सिद्धार्थनगर से गुजरने वाली नदियों का जलस्तर बढ़ा। राप्ती और घोंगी नदी खतरे के निशान से ऊपर। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई गांव जलमग्न, खेतों में भरा पानी। बलरामपुर में राप्ती नदी पर बना चंदापुर तटबंध कटा। 12 से ज्यादा गांव में बाढ़ के पानी से भारी तबाही, ग्रामीण पलायन को मजबूर। ग्रेटर नोएडा में बारिश की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया। कई घंटे से राहत का काम जारी। थाना बिस्ट्रक क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक्सप्रेस एक्स्ट्रा की घटना। ग्रेटर नोएडा में खोदे हुए बेसमेंट के पास सड़क धंसने का मामला। न्यूज 18 की खबर का असर। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने लिया संज्ञान। धंसी सड़क की फीलिंग का काम शुरू किया गया। बिल्डर को नोटिस जारी कर जुर्माना वसूलेगी अथॉरिटी। नोएडा में बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव। नोएडा सेक्टर 128 में अंडरपास के पास पानी भरा। अंडरपास से पानी निकासी का इंतजाम नहीं। मौसम विभाग ने 11 अक्टूबर तक जताया बारिश का अनुमान। नोएडा में डीएम ऑफिस तालाब में तब्दील। कई साल से है पानी भरने की दिक्कत, अब तक नहीं हुआ कोई पुख्ता इंतजाम। खुले में इकट्ठा पानी से बीमारियों का खतरा। बलरामपुर के शहरी इलाकों में पहुंची बाढ़ की तबाही। शहर के कई मोहल्लों में घुसा बाढ़ का पानी। नेशनल हाईवे 730 पर पानी बह रहा। बलरामपुर बढ़नी रोड जलमग्न। नोएडा में बारिश की वजह से नाले में गिरी कार। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। सर्फबाद गांव में हुआ हादसा। अलीगढ़ में बारिश का कहर। अलग अलग 2 थाना क्षेत्रों में भरभरा कर गिरे मकान। नोहटी गांव में एक युवक की मौत। चालाकपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। 4 घायलों की हालत नाजुक। बागपत में मकान की छत गिरी। एक महिला और बच्चा घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। शहर कोतवाली क्षेत्र के निरोजपुर गांव में हादसा। बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद अलग अलग गांव में गिरे 2 मकान। एक मकान में 2 और दूसरे मकान में 3 लोग दब गए। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के उदयपुर, तलवार और घेड़ गांव का मामला। संभल में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नेशनल हाईवे और बबराला कस्बे में भारी जलभराव। बाघऊ गांव में मौजूद पेट्रोल पंप में भी भर गया पानी। कुशीनगर में वाल्मीकि नगर बैराज से छोड़ा गया 4,50,000 क्यूसेक पानी। नारायणी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब। कई गांव में पानी भरा। खेतों में खड़ी फसल को नुकसान। बहराइच में 5 दिन से जारी है बारिश का दौर। सरयू नदी उफान पर। 150 से ज्यादा गांव में बाढ़ का पानी भर गया। कई गांव का संपर्क मार्ग से कटा। हवा हवाई साबित हो रहे प्रशासन के इंतजाम। मथुरा में बारिश से हाल बेहाल। जगह जगह जलभराव। लोगों को आवाजाही में हो रही दिक्कत। गाड़ी वाले भी परेशान। लखीमपुर खीरी में 72 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश। सड़कों और गलियों में पानी भरा। गांव वाले परेशान। धान और गन्ने की फसल को नुकसान। झांसी में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। अक्टूबर में हुई बारिश से दलहन तिलहन की फसलों को नुकसान। खेतों में भरा पानी। किसानों ने प्रदेश सरकार से लगाई मदद की गुहार। बलरामपुर में राप्ती नदी में सैलाब। जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। बाढ़ की चपेट में 350 से ज्यादा गांव। कई इलाकों में चल रही हैं नावें। मथुरा में बारिश की वजह से दर्दनाक हादसा। जन्मदिन मनाकर लौट रही 3 साल की बच्ची यमुना में बह गई। स्कूटी स्लिप होने से मां से छिटककर पानी के बहाव के साथ यमुना में गई बच्ची। संत कबीरनगर में आकाशीय बिजली का कहर। 35 साल के शख्स की मौत। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। संठी गांव के पास हादसा हुआ। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हेमकुंड साहिब। 7 से 8 इंच तक जमी बर्फ। हापुड़ बिजली घर में टला बड़ा हादसा। बिजली की मशीनों को हीट देते वक्त सिलेंडर ने पकड़ी आग। कड़ी मशक्कत के बाद बिजली कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के प्रीत विहार बिजली घर की घटना। कन्नौज में जमीन विवाद में चले आत्महत्या करने के लिए टावर पर चढ़ा एक युवक। मोबाइल टावर पर चढ़े युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा कई घंटे तक चला। झांसी के एलाइट चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस की अनदेखी से टावर पर चढ़ा एक शख्स कार्रवाई नहीं होने से था नाराज। सुल्तानपुर में गर्जा बुलडोजर अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। महावीरन धाम के मकरीकुंड का मामला। राजस्व टीम समेत भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। देवरिया में गैंगस्टर एक्ट में वांछित भूमाफिया वृद्धचंद यादव के खिलाफ एक्शन। 45 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। वृद्धचंद के खिलाफ दर्ज हैं 12 मुकदमे।
लाधानी ग्रुप के ठिकानों पर तीसरे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों को टैक्स में हेराफेरी के जुड़े सबूत मिले थे। देवरिया में एक्शन में आबकारी विभाग। तरकुलवा में कच्ची शराब के खिलाफ बड़ा अभियान। 45 लीटर कच्ची शराब 300 किलो लहन नष्ट किया गया। केस दर्ज। कानपुर के परमठ मंदिर से आई आस्था की अजब गजब तस्वीर। बाबा आनंदेश्वर की आरती में घुटनों के बल दिखा एक बकरा। वीडियो वायरल। फिल्म आदिपुरुष को विरोध तेज हो चुका है। हिंदू संतों ने सनातन सेंसर बोर्ड बनाने की मांग की है। ब्रज के संत धर्माचार्यों ने भी किया समर्थन। बुलंदशहर में शराब के नशे में एक युवक ने दूसरे को बेरहमी से पीटा। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 5 अक्टूबर की बताई जा रही है घटना। पीलीभीत में महिला को एक शख्स ने बीच बाजार पीटा। लोग बीच बचाव करते नजर आए। वीडियो वायरल हुआ। पूरनपुर तहसील गेट का बताया जा रहा वीडियो। न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। बुलंदशहर में दिव्यांग ई रिक्शा चालक के साथ मारपीट। ई रिक्शा से खींचकर मारपीट की गई। किराना दुकान मालिक बताया जा रहा आरोपी। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। हरदोई में एक डॉक्टर के कुर्सी ऑफर न करने पर भड़की एसडीएम सदर स्वाति शुक्ला। सीएमओ को फोन कर कहा डॉक्टर्स को खिंचवाकर थाने में डलवा दूंगी। एसडीएम सदर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। एसडीएम की इस हरकत से डॉक्टरों में गुस्सा। अमरोहा में खेत की मेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट में 7 लोग जख्मी हो गए। वीडियो वायरल हुआ। गजरौला थाना क्षेत्र के खुंगावली का मामला। झांसी के सपरार बांध में 3 युवतियों के शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने तीनों युवतियों की शिनाख्त की। मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के कटरा मोहल्ले की रहने वाली हैं। तीनों बागेश्वर धाम जाने के लिए निकली थी घर से। बदायूं पुलिस को बड़ी सफलता। वाहन चोरी का आरोपी गिरफ्तार। चोरी की 4 बाइकें बरामद। वजीरगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की। हरदोई में ऑनलाइन मोबाइल मांगने पर फ्रॉड का शिकार हुआ युवक। 12,000 का ऑनलाइन पेमेंट करने पर 4,000 की कीमत वाला मोबाइल फोन। पीड़ित ने एसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। फतेहपुर में पुलिस कस्टडी में कथित एटीएम ठग की मौत। परिजनों ने पुलिस पर 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया। एसपी ने लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। उत्तरकाशी में एवलॉन्च हादसे में शनिवार शाम को एक और ट्रेनीज का शव मिला है। अब तक 27 शव निकाले गए। 2 ट्रेनी ट्रैकर अभी भी लापता। शवों को हेलीकॉप्टर के जरिए बेस कैंप डोकरानी बामक लाया गया। चमोली में बिरही घाटी के गाड़ी गांव के पास खाई में गिरी एक ऑल्टो कार। कार में सवार थे 5 लोग। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। जोशीमठ के करछी गांव के बताए जा रहे हैं सभी। सहारनपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार की मौत। परिवार में कोहराम। देवबंद के बरला मार्ग पर हादसा। बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर। टैंकर और रोडवेज बस की टक्कर। महिला समेत 3 लोग जख्मी। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बड़ेल के पास हुआ हादसा। आगरा में केमिकल से भरा कैप्सूल ट्रक पलट गया। ड्राइवर की मौत। अछनेरा इलाके में दक्षिणी बाईपास के पास हादसा हुआ। जालौन में हाई टेंशन तार की चपेट में आए इस्लामिक झंडा लहरा रहे 2 किशोर। एक की मौत। दूसरा झांसी मेडिकल अस्पताल में भर्ती। उरई कोतवाली क्षेत्र के कब्रिस्तान में हुआ हादसा। बहराइच में बाराफात के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ। करंट की चपेट में आने से 6 बच्चों की मौत हो गई। घायल हुए 2 बच्चों का अस्पताल में इलाज। कोतवाली नानपारा के भगड़वा गांव का मामला। पीलीभीत में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त भिड़ंत। बाइक सवार 2 लोग मौके पर ही मौत उनकी हो गई। 13 साल का बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। हायर सेंटर बरेली रेफर किया गया। रुड़की में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। भगवानपुर इलाके में हादसा हुआ। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का आज परिनिर्वाण दिवस। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में काशीराम स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि दी। संघ प्रमुख मोहन भागवत कानपुर प्रवास पर। नाना राव पार्क में वाल्मीकि समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। यूपी में हाईटेक सड़कों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। 1,000 करोड़ की लागत से बनेंगे 12 रोड ओवरब्रिज। कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 8,000 करोड़ के हाईवे बनाने का ऐलान किया। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सब्जी खरीदते वीडियो वायरल। वीडियो पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा। तंज कसा। ट्विटर पर लिखा लहसुन प्याज तो नहीं खरीदा होगा निर्मला जी ने। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश के बीच आम लोगों से बात की। भारी बारिश के बावजूद सैर पर निकलकर सड़क पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। मुलायम सिंह यादव की हालत चिंताजनक। ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा सामान्य। आईसीयू के वेंटिलेटर पर।
कासगंज में मुलायम सिंह यादव की लंबी उम्र के लिए हवन पूजन। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन किया। वैदिक विधान से मंत्रोच्चारण हुआ। अमरोहा में कोरोना वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। 1.5 साल पहले मर चुके शख्स को सतर्कता डोज लगाने का सर्टिफिकेट जारी किया। शाहजहांपुर में मनाया जा रहा बराफात का पर्व। स्टेशन रोड से करबला तक निकाला गया जुलूस। मुस्लिम समाज के हजारों लोग शामिल हुए। मेरठ के एक मदरसे में मौलाना सुनाते हैं संस्कृत के श्लोक। फराटेदार अंग्रेजी भी बोलते हैं। संस्कृत सीखकर अपने नाम के आगे चतुर्वेदी लगाते हैं मौलाना मशहूद और रहमान शाहीन जमानी। चंदौली में किडनी की बीमारी से पीड़ित महिला की अस्पताल में मौत। परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर हंगामा किया। इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। अयोध्या में 12 वफात के मौके पर निकाला गया जुलूस। कई इलाकों में डीजे की धुन पर जुलूस निकला। बाराबंकी जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का